हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ओनली यूनिक सोल्यूशन। इसके 3 केसेस होते हैं, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन। तो इस पार्ट में हम यूनिक सोल्यूशन ही डिस्कस करेंगे, जो तीनों केसेस के लिए होगा, 2/2 के लिए, 3/3 के लिए एंड होमोजीनियस सोल्यूशंस के लिए। होमोजीनियस इक्वेशंस हैं जिसमें राइट साइड 0 0 होगी। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 2/2 की, जैसे 2x + y = 1। सबसे पहले इसको हम फॉर्म बनाएंगे ax = b, वेयर a होगा मैट्रिक्स ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y, जैसे 2 1 1 -2 ऐसे आ गया। और x क्या होगा, x y जो हमने वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं, एंड b होगा राइट साइड में जो वैल्यूज होंगी 1 and 8। ओके, तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 1 1 -2 विच इज इक्वल टू -4 -1 इज इक्वल टू -5 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो यूनिक सोल्यूशन के केस में हमेशा जो डिटर्मिनेंट होगा दिस विल बी नॉन जीरो। इसके तीनों केसेस, जैसे तीनों सोल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन, तीनों ही डिपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट के ऊपर। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सोल्यूशन। इसको हमने ऐसे लिखना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सोल्यूशन। ओके, इससे कंफर्म हो जाएगा कि इसका सोल्यूशन कौन सा आएगा, दिस विल बी यूनिक सोल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट, आगे हमने निकालना है डिटर्मिनेंट 1। आगे हम निकालेंगे D1। जैसे 2 वेरिएबल्स हो गए x एंड y, तो इसके लिए हम निकालेंगे D1 एंड D2। अगर 3 वेरिएबल्स होंगे जैसे x y z, तो उसके लिए हम 3 निकालेंगे, D1 D2 D3। D1 किसे कहेंगे, D1 इज इक्वल टू, जो हमारे पास राइट साइड में BIs है 1 8, तो D1 में हम फर्स्ट कॉलम जो रखेंगे दिस विल बी BIs 1 8। इसमें सेकंड सेम रहेगा 1 -2। ओके, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, -2 -8 इज -10। देन D2 निकालेंगे हम, D2 इज इक्वल टू, अब D2 है तो इसमें हम सेकेंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे और फर्स्ट सेम रहेगा। इसमें फर्स्ट क्या है हमारे पास 2 1, अब सेकंड आएगा 1 8। ओके, दिस इज इक्वल टू 16 - 1 इज इक्वल टू 15। क्लियर स्टूडेंट्स, देन यूनिक सोल्यूशन आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू, जिसका फॉर्मूला होगा x इज इक्वल टू D1/D एंड y इज इक्वल टू D2/D। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, x इज इक्वल टू D1 क्या है हमारे पास -10 डिवाइडेड बाय, एंड D इज -5 विच विल बी 2, एंड y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15/-5 इज -3। तो हमारे पास दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स, ना एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, इसमें है 3 वेरिएबल्स के लिए x y z। और स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, जब भी हम यूनिक सोल्यूशन करेंगे तो उस केस में ये सोल्यूशन जो होगा दिस विल बी कंसिस्टेंट सोल्यूशन। ओके, अब देखिए 3 वेरिएबल्स के, पहले तो इसको वही इसी फॉर्म में बनाएंगे, ax इज इक्वल टू b, जहां a होगा a इज इक्वल टू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ x y z 1 2 1, सेकेंड होगा 3 -2 2, and third row will be 2 3 -1। okay, and x क्या है यहाँ, x y z, and b is 4 3 4। ओके स्टूडेंट्स, अब पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 1 3 -2 2 2 3 -1। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 1 2 -6 इज -4, -2 आ गया यहाँ। नाउ दिस इज -3 -4 इज -7 +1, एंड देन 9 + 4 इज 13, एंड विच विल बी इक्वल टू -4 + 14 + 13, एंड दिस इज इक्वल टू 4 10, ये आ गया हमारे पास 23 विच इज नॉट इक्वल टू 0। यही आना चाहिए, नॉन जीरो आ गया। देन हम लिखेंगे द सिस्टम ऑफ दीज लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सोल्यूशन। ओके, देन हम डिटर्मिनेंट 1 निकालेंगे। डिटर्मिनेंट 1 में फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज करेंगे विद BIs विच विल बी 4 3 4 2 -2 3 1 2 -1, सेकेंड एंड थर्ड कॉलम जो होंगे वो सेम रहेंगे। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे अब, 4 2 -6 इज -4 -2, ये आ जाएगा हमारे पास -3 -8 -11 +1, एंड देन
9 plus 8 is 17, and which will be minus 16 plus 22 plus 17, which is equal to minus 16 plus 9, 39 is equal to 3 2, which is 23 also. Okay, अब ऐसे ही सेम हमने डिटर्मिनेंट 2 निकाल लिया है एंड D3 निकाल लिया है. ओके, D2 में हमने सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर लिया एंड D3 में हमने थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर लिया एंड इनकी वैल्यूज आ गई हमारे पास 23 की सभी की. ओके, देन x का फॉर्मूला आएगा D1 अपॉन D. दिस इज इक्वल टू 23 अपॉन 23 इज 1 एंड y की वैल्यू आएगी D2 अपॉन D, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 23 अपॉन 23 इज इक्वल टू 1 एंड z की वैल्यू आ गई हमारे पास D3 अपॉन D एंड विच इज ऑल्सो 23 अपॉन 23 इज इक्वल टू 1. तो हमारे पास x y z तीनों की वैल्यूज क्या आ गई 1 1 1. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए, होमोजीनियस इक्वेशन अगर आए तो इनको कैसे सॉल्व करना है हमने. इसका भी सेम वही मेथड होगा. पहले हमारे पास जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इनको हम a x इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिखेंगे, वेयर a मैट्रिक्स इज दिस, जो कोफिशिएंट ऑफ x y z आएगा 2 3 4 1 1 1 2 -1 3. ओके, देन डिटर्मिनेंट निकालेंगे. डिटर्मिनेंट हमेशा नॉन जीरो आएगा जब भी हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आएगा. देन डिटर्मिनेंट 1 निकाला जब हमने, तो फर्स्ट कॉलम को हम इंटरचेंज कर रहे हैं विद BIs. BIs क्या है यहाँ, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होगी जिसमें राइट साइड में 0 0 0 आएगा, उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशंस. ओके, तो D1 क्या आएगा, 0 आ गया, बिकॉज कॉलम फर्स्ट इज 0 0 0. ये प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी रो और कोई भी कॉलम के सभी एलिमेंट्स अगर 0 0 हैं तो डायरेक्टली हम उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 लिख सकते हैं. ओके, देन D2 भी सेकेंड इंटरचेंज किया हमने BI से, तो इसकी वैल्यू भी 0 आ गई और D3 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी. तो x की वैल्यू आएगी D1 अपॉन D विच इज 0 एंड y z की वैल्यू भी कितनी आएगी 0 एंड विच इज कॉल्ड ट्रिवियल सोल्यूशन. ओके स्टूडेंट्स, और जब भी हम यूनिक सोल्यूशन करें तो सोल्यूशन हमेशा कंसिस्टेंट होगा. क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए.